मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये वो जन्नती नौजवान है, ये वो जन्नती नौजवान है कि जो ये जानते हैं कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वहीं भीड़ लगी देखी है, इश्क वालों की वहीं भीड़ लगी देखी है। और नुकबा से आपने ये जुमला समाअत किया होगा कि जलसों में बाज हजरात शिरकत नहीं करते और वो समझते हैं हम अक्लमंद हैं, हम होशियार हैं, हम जी होश हैं। तो हम लोग ये जवाब देते हैं कि ठीक है, अक्लमंद हजरात अगर जलसों से दूर हैं तो वो दूर ही रहे, हमें जलसों में अक्लमंदों की जरूरत नहीं है, दीवानों की जरूरत है, मस्तानों की जरूरत है, हजरत गुलाब शाह के अकीदतमंदों की जरूरत है, आला हजरत और आले रसूल से मोहब्बत करने वालों की जरूरत है। आप तशरीफ फरमा है। अल्लाह आप सबको पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, पीरा ने पीर, मीरों के मीर, हमारे दस्तगीर, कुतबे रब्बानी, पीरे लासानी, महबूबे सुभानी, शहबाजे लामकानी, अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कुद्दिसा सिर्रुहु नूरानी, कुतबुल अक़ताब, फर्दुल अफराद, गौसुल अक़बास का फैज़ान अता फरमाए। आमीन। बोलो मोहब्बत से आमीन। ऐसा लगना चाहिए कि हम मजबूर नहीं है, मसरूर हैं। ऐसा लगना चाहिए आप मसरूर हैं। जरा मसरूर होकर, खुश होकर बोलें सुभान अल्लाह। अब आइए मैं हदीस पाक सुना देता हूँ, चंद हदीसें समाप्त करें आप और ईमान ताजा करें। बुखारी शरीफ जिल्द सानी बाबू तवाज़ो सफ़ा नंबर 963 सत्र 1 2 3 4 5 की हदीस शरीफ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला क़ाल मन आदली वलियन फ़क़द अज़नतुहु बिल हर्ब वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन मिम्मा अफ़्तरस्तु अलैहि वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल फ़अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु लज़ी यस्मउ बि व बसरहु लज़ी युबसिरु बि व यदहु लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु लती यमशी बिहा व इन सअलनी लउतियन्ना व इन इस्ताज़नी लउइज़न्ना। और बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 493 और सफ़ा 494, सफ़ा 493 की सत 26 27, सफ़ा 494 की सत 1 2। अन अबी सईद अल खुदरी अन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल कान फी बनी इस्राईल रजुल क़तल 99 इंसाना सुम्मा खरज यसअलु फ़अता राहिबा फ़क़ाल लहु हल तौबा क़ाल ला फ़क़तलहु सुम्मा खरज यसअलु फ़क़ाल लहु रजुलुन इति क़रियतन कज़ा व कज़ा फ़अदरकहुल मौतु फ़नाअ बिसद्रिही नहवहा फ़क़तसमत फ़ीही मलाइकतुर रहमति व मलाइकतुल अज़ाब फ़अवहल्लाहु इला हाज़िही अन तक़रबी व अवहा इला हाज़िही अन तबाअदी व क़ाल क़ीसु मा बैनहुमा फ़वुजिदा इला हाज़िही अक़रब बिशिब्रि फ़ग़ुफ़िर लहु औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। दो हदीसें पाक पेश की है मैंने, और ये दोनों हदीस शरीफ बुखारी शरीफ के हवाले से पेश की है मैंने। याद रखो, सबसे अफजल किताब इस दुनिया में कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ सबसे अफजल किताब कौन सी है? कुरान शरीफ। और कुरान शरीफ के बाद सबसे अफजल किताब बुखारी शरीफ। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ के हवाले से मैंने यह हदीस पेश की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम एक वली की बारगाह में हैं। अगर कोई सवाल करे आपसे, अगर पूछे कि वली की बारगाह में तुम जाते क्यों हो, वली की बारगाह में जाकर तुम्हें मिलता क्या है, वली की बारगाह में तुम्हें जाना चाहिए कि नहीं, वली की बारगाह से तुम्हें कौन सा फैज मिलता है, अगर ये सवाल कोई तुमसे करे तो आज की तकरीर सुनकर आप ऐसा जवाब दोगे कि इंशाअल्लाह अगर उसकी अक्ल सलीम काम करती होगी तो वो भी गौसे पाक का दीवाना हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब।
हेलो 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 जल्दी लाइए, बहुत कीमती टाइम है और बहुत कीमती बातें अर्ज करने वाला हूँ। नूरानी, इरफानी, ईमानी, कुरानी, हक्कानी, इंशाअल्लाह। मेरी नजर मजमे की किल्लत व कसरत पे नहीं है, मेरी नजर मौजूद सामिईन की मोहब्बत पर है। और मेरी नजर हजरत गुलाब शाह की इनायत पर है। हेलो हेलो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेदारी का सबूत पेश करें, माँ बाप की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत गुलाब शाह रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो आज की तकरीर इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में होगी। अल्लाह ताला फरमाता है कूनू मा सादिकीन, हुक्म रब्बी है, ओ लोगो सच्चों के साथ हो जाओ। कूनू हो जाओ मा सादिकीन, सच्चों के साथ। हुक्म रब्बी है, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, यानी अच्छों के साथ हो जाओ, झूठों के साथ मत होना, झूठों के साथ मत होना। होना है किसके साथ? सच्चों के साथ। अब हमने सच्चों की तलाश शुरू की, हमने देखा हजरत गुलाब शाह रहमतुल्लाह अलैह सच्चे हैं, हजरत गुलाब शाह रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करने लगे। हमने देखा आला हजरत सच्चे हैं, हम दामने आला हजरत में आ गए। हमने देखा ताजदार अहले सुन्नत शहजादे आला हजरत मुफ्ती आजम मुत्तकी आजम सच्चे हैं, हम मुफ्ती आजम के दामन से लिपट गए। हमने देखा हुज्जतुल इस्लाम शहजादे आला हजरत अल्लामा हामिद रजा खां सच्चे हैं, हम हामिद रजा खां के दामने करम में आ गए। हमने देखा मुफस्सिर आजम सच्चे हैं, मुफस्सिर आजम के कदमों में आ गए। हमने देखा मुर्शिद करीम ताजुल शरिया सच्चे हैं, दामने ताजुल शरिया में आ गए। सच्चों की तलाश जारी रही और सच्चों की ये जमात बड़ी अजीम जमात है। साबिर कलियरी सच्चे हैं, हजरत महबूब इलाही सच्चे हैं, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सच्चे हैं, गरीब नवाज सच्चे हैं, मखदूम सिबनानी सच्चे हैं। अरे हमें तो आला हजरत ने ये तालीम दी है कि साये जुमला मशाइख या खुदा हम पर रहे, रहम फरमा आले रहमा मुस्तफा के वास्ते, चाहे किसी सिलसिले का वली हो, वो अल्लाह का वली है और सुन्नी हर वली से मोहब्बत करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से जमाली। हम हर वली से मोहब्बत करते हैं, ये आला हजरत वालों की पहचान है, ये मसलके आला हजरत वालों का तशख्खुस है कि हम हर वली से मोहब्बत करते हैं। और ये सच्चों की जमात बड़ी अजीम जमात है। गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला की बारगाह में हर सुन्नी पहुंचा और सबने यही कहा कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरी अब्दुल कादिर कुदरत तुमा के वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मसरूर होकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसा लगना चाहिए कि आप मजबूर नहीं है, मसरूर है। एक नौजवान उठा, बाइक लेकर निकला, पता नहीं बाइक इसकी है या किसी और की। मेले में ये हादसे हो रहे, मेले में तो हो ही रहे भाई, मार्केट में, शहरों में, मस्जिदों के बाहर भी इस तरह की हरकत हो रही है कि जब हो गई नमाज तो कोहराम बच गया, तेरी तो ये है और मेरी कौन ले गया, है ना भाई? तो ये जाने वाले जो जा रहे बाइक से, मैंने देखा एक बहुत तेज इधर जा रहा, एक बहुत तेज उधर, एक बहुत तेज उधर, हर तरफ बाइक ही बाइक, बाइक ही बाइक। अल्लामा फरियाद साहब किबला, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि ये कौमे मुस्लिम हर चीज में पीछे, तालीम में पीछे, ताल्लुम में पीछे, डॉक्टरी में पीछे, इंजीनियरिंग में पीछे, शोबे विज्ञान में पीछे, शोबे तहकीक में पीछे, हर जगह ये पीछे है। तो बाइक लेकर ये कहां जाते? अरे बताओ भाई, ये जाते कहां? ये तो हर जगह पीछे, इतनी तेजी से आखिर ये
जाते कहां है पता करो। हालांकि हकीकत और सच्चाई ये है कि हर जगह ये पीछे है, हर जगह ये पीछे है। एक नौजवान अब निकला, खुद आगे है, 3 इसके पीछे है। अब पुलिस डंडे मारेगी, पुलिस जब रास्ते में डंडे मारेगी तो कल अखबार में आएगा मुसलमान समझकर मारा। अरे मुसलमान समझकर नहीं मारा, शैतान समझकर मारा। है क्या बात है। एक आगे चला रहा है, 3 पीछे है। कानून की खिलाफ वर्जी करते क्यों? कानून का पालन क्यों नहीं करते? शैतानी करोगे तो पिटाई होगी, ठोकाई होगी। तो हर जगह तुम पीछे हो। इतनी तेजी से 4-4 लोगों को बिठाकर तुम जाते कहां हो? आओ महफिल मुस्तफा में आओ, आओ गौसे आजम का फैजान लेने आओ। मसरूर होकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, हमें मसरूर ही रहना चाहिए। क्यों? क्यों? इसलिए कि अगर भूखे को खाना मिल जाए तो भूखे को खुशी मिलेगी ना। अगर प्यासे को पानी मिल जाए, पानी, तो प्यासे को खुशी मिलेगी ना। अगर बुलबुल को फूल मिल जाए तो बुलबुल को खुशी मिलेगी। अगर परवाने को शमा मिल जाए तो परवाने को खुशी मिलेगी। अगर आशिक को माशूक मिले तो आशिक को खुशी। अगर तालिब को मतलूब मिले तो तालिब को खुशी मिलेगी। अगर मुरीद की मुलाकात पीर से हो, मुरीद को खुशी होगी। अगर उस्ताद की मुलाकात शागिर्द से हो, उस्ताद की मुलाकात शागिर्द से हो, शागिर्द को खुशी मिलेगी। अगर मुक्तदी की मुलाकात इमाम से हो, मुक्तदी को खुशी मिलेगी। और अगर सुन्नियों को जिक्र नबी की महफिल मिल जाए तो बज़्म नबी में आकर खुशी मिलेगी। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान बेशक, बेशक, अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जाबिर साहब कहाँ हैं? जाबिर साहब आइए जरा मुसाफा कीजिए, करीब आइए। जाबिर साहब, इस कमेटी के सदर साहब, आपके घर पे बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की गई और आपके घर पे हम सबका क़याम था, ताम था, आराम था और बहुत अच्छा इंतजाम था, एहतमाम था, इंतजाम था। अल्लाह ताला जाबिर साहब को हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैज़ अता फरमाए। तो कमेटी के ये सारे अफराद हैं जो बहुत मसरूर हैं, बहुत ही मसरूर हैं। आइए जो हदीस मैंने पेश किया उसका तर्जमा समाप्त कर लेते हैं। जाने आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुल सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, ताहा व यासीन। सुभान अल्लाह बोले मोमिनीन। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। शम्सुद दुहा, बद्रुद दुजा, नूरुल हुदा, खैरुर रसूल, खैरुल बशर, खैरुल वरा। इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मन आदली वलियन फकद अज़नतुहु बिल हर्ब। ओ लोगों, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। सुभान अल्लाह, हम एक वली की बारगाह में हाजिर हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, जो लोग आए, हमें बताया गया कि 20,000 लोग होंगे, तकरीबन 20,000 का मजमा है यहाँ, 20,000 का। लेकिन महफिल में 200-250 लोग नजर आ रहे हैं। कहाँ गए 19,700 लोग? 19,700 लोग घूम रहे हैं, तफरीह कर रहे हैं। उनका दिल नहीं लग रहा है महफिल में, उनकी तबीयत नहीं लग रही महफिल में। वो घर से चलकर आए थे, उर्से जमाली में जा रहे हैं, लेकिन यहां आकर एक एक दुकान पे जा रहे हैं, एक एक होटल पे जा रहे हैं। और कुछ माँ बहनें शाम तक इस कदर शॉपिंग कर रही हैं कि 2 बजे रात तक उनकी शॉपिंग खत्म ना हुई। इस महफिल में तो 5-6 खवातीन को मैं 2-2.5 घंटे से देख रहा हूं कि मुस्तकिल बैठी हैं, लेकिन तकरीबन 5,000 खवातीन होंगी यहां, 5,000। बता रहे हैं जाबिर भाई के सब सो रही हैं, सब सो रही है। तो मैं कहता हूं रोज सोती हो, घर पे सोती हो, जब जब मौका मिलता है आप सोती हैं, ठीक है, अच्छी बात है।
सोना पड़ेगा खाक के साए तले। वाह वाह वाह, हक है हक है। कव्वाली के मौके से तो नींद नहीं आती, और जब जिक्र नबी की महफिल सजती है, इस्लाही खिताब के लिए किसी खतीब को बुलाया जाता तो सबको नींद आती है, बहुत ज्यादा नींद आती है। इस कदर नींद से मगलूब हैं कि ऐसा लगता है कि इनकी कोई तारीख खाली नहीं, जलसे में जा जाकर थक गई हैं। लग रहा है इनकी तारीख ही खाली नहीं, लेकिन नौजवान आ रहे हैं। मुझे नौजवानों की आमद पे खुशी हो रही है। सारे नौजवान मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और अकीदत से सुभान अल्लाह। तो माँ बहनों से गुजारिश है, तुम जहां हो वहीं से मेरी तकरीर सुनो, इंशाअल्लाह तुम्हारी इस्लाह भी होगी, मालूमात में भी इजाफा होगा और ईमान भी ताजा होगा। आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। है किसी माई के लाल में इतनी ताकत जो वली से जंग कर सके? वली से जंग करना ये भी मुमकिन नहीं। यहां तो अल्लाह फरमाता है वली से अदावत रखोगे तो गोया तुम्हारी अदावत अल्लाह से ऐलान जंग है। है किसी माई के लाल में ताकत, कुव्वत, हिम्मत, सकत, जुर्रत, इस्तिताअत जो वली से, जो अल्लाह ताला से जंग कर सके? है किसी में ताकत? सारी ताकतों का खालिक रब्बुल आलमीन औलियाए कामिलीन से कितनी मोहब्बत फरमाता है, फरमाता जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। और आगे सुनो, अल्लाह ताला फरमाता है जब मेरे बंदे फर्ज नमाजों की पाबंदी करते और नवाफिल की कसरत करते हैं तो अहबब्तु, मैं उस बंदे से मोहब्बत फरमाता हूं। माशाअल्लाह, फराइज की पाबंदी भी हो, नवाफिल की कसरत भी हो। यहां आने के बाद तो बहुत बाबरकत शख्सियत से जियारत हुई। हजरत सैयद आले रसूल साहब के वालिद गिरामी शेख तरीकत खलीफे मुफ्ती आजम हिंद हजरत सैयद आले मोहम्मद मियां मद्दजिल नूरानी से मुलाकात हो गई, और मजार शरीफ से बहुत करीब में, मजार शरीफ से बहुत करीब में हजरत थे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह वहीं था। यानी के मुफ्ती आजम ने खिलाफत सैयद गुलाम मोहम्मद सैयद आले मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को दी है। यानी मुत्तकी आजम मुफ्ती आजम ने सैयद साहब को अपनी खिलाफत के काबिल समझकर सुभान अल्लाह मसनदे सज्जादगी अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद आले मोहम्मद मियां की उम्र में मौला बरकतें अता फरमाए। चूंकि आती हैं कहां रोज रोज ऐसी हस्तियां बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। कान खोल कर सुन लो, अल्लाह ताला फरमाता है कि फराइज की पाबंदी करो, नवाफिल की कसरत करो। ऐसा करोगे तो अहबब्तुहु, मैं तुमसे मोहब्बत फरमाऊंगा। और जब मोहब्बत होगी ओ नौजवानों, तो अल्लाह ताला फरमाता है फकुन्तु समाहुल लज़ी अस्माउ बी, मैं उस बंदे का कान होता हूँ जिससे वो सुनता है। व बसरहुल लज़ी युबशिरु बी, मैं उसकी आंखें होता हूँ जिससे वो देखता है। व यदहुल लती यब्तिशु बिहा, मैं उसका हाथ होता हूँ जिससे वो पकड़ता है। व रिजलहुल लती यमशी बिया, मैं उसका पैर होता हूँ जिससे वो चलता है। व इन सअलनी लउतियन्ना, अगर वो बंदा कुछ मुझसे मांगता है तो जरूर अता फरमा देता हूँ। वो बंदा अगर कुछ मांगता है तो मैं जरूर अता फरमाता हूं। और वो बंदा अगर किसी के लिए दुआ कर दे तो मैं उसकी दुआ भी कबूल फरमा लेता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मजार शरीफ कितना पुराना है? कैसे साल हो गए? 170 साल पहले हजरत सैयद बारिशा रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। मुझे बताया गया
कि इस इलाके में दूर दूर तक आबादी नहीं थी, जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, शेर ही शेर, खूंखार जानवर। लेकिन 170 साल पहले आबादी का तस्वुर भी नहीं था। हजरत सैयद गुलाब शाह रहमतुल्लाह अलैह इस जंगल में तशरीफ लाए तो जंगल के जानवर भी आपसे मोहब्बत करने लगे। जंगल के जानवर भी आपका एहतराम करते। हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की साहब किबला उर्से मुकद्दस नारे तकबीर। तो प्यारी माँ बहनों और खुसूसी तौर पे कहूंगा प्यारे नौजवानों, हजरत सैयद गुलाब शाह रहमतुल्लाह अलैह तुमसे खुश अगर होंगे और बहुत ज्यादा खुश होंगे तो मैं समझता हूं जब उनकी महफिल में आप बैठेंगे तो ज्यादा फैज भी मिलेगा और उनकी रजामंदी भी मिलेगी, उनकी रजा भी मिलेगी। लिहाजा तवज्जो मफसूल रखना। शेर वली का एहतराम करता शेर। मैं एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ। यूं तो आपने 12 समात किया होगा, अल्लाह खबरदार, इन्ना बेशक औलिया अल्लाह, अल्लाह के वलियों को ला खौफुन नहीं है कोई खौफ, वला हुम यहज़नून, और उन्हें कोई हुज़्न मलाल नहीं। माशाअल्लाह, हम जिस शख्सियत की बारगाह में हाजिर हैं वो शख्सियत कोई आम शख्सियत नहीं, मामूली शख्सियत नहीं, बाफैज़ शख्सियत हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले के 22वें तकरीबन 22वें बुजुर्ग हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे बोलो जोर से सुभान अल्लाह। ये 2022 भी चल रहा है, 22वें बुजुर्ग हैं। सुभान अल्लाह, ऐसी अजीम हस्ती की बारगाह में हाजिर है। अरे शेर इनका एहतराम क्यों ना कर रहे हैं? गौसे आजम की शान ये थी कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा दे रहा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता दे रहा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक बेशक, हक है, हक है। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न कोई गम। सुनो मिशकात शरीफ सफा नंबर 546 अन इब्न मुनकदिर काल इन्ना सफीनत मौला रसूलिल्लाह अख्ता अल जैश बे अर्द रूमी औ उसीरा फंतलका हारिबा यल्तमिसुल जैश फइजा हुआ बिल असद फक़ाल या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह इला आखिरिल हदीस। अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं होता, कोई गम नहीं होता। जो बात अब अर्ज करने जा रहा हूं, हवाला भी मैंने पेश किया, मतन हदीस भी पेश कर दिया। यूं तो खाली तर्जमा 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 70 सालों से सुन रहे हो, 80 सालों से सुनो, अरबी इबारत के साथ सुनो और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तर्जमा बयान कर देना बहुत आसान है, अरबी इबारत भी पेश करना, सफा नंबर भी पेश कर देना, किताब का नाम भी पेश कर देना। मैं समझता हूँ माँ बाप की दुआएं जिसके साथ हैं और बुजुर्गों की इनायतें हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह वही बयान करे। बेशक बेशक, हक है, हक है। मुस्तफा की निगाह इनायत, चश्मे इनायत शामिल है। तो मिशकात शरीफ सफा 546 सफा 545 बाबुल करामात, करामत, करामात, करामत की जमा करामात, सफा 545 हजरत इब्ने मुनकदिर। आका के सहाबियों का जवाब नहीं, आका भी लाजवाब, आका के सारे सहाबी लाजवाब। रावी हदीस के हजरत इब्ने मुनकदिर वो फरमाते कि हजरत सफीना सफीना ये मुस्तफा के गुलाम थे। सुभान अल्लाह। और जो नबी का गुलाम होता है जमाने का इमाम होता है। आवाज तेज करना, मैं 2 शेर सुनाता हूं, 2 शेर सुनाने लगा हूं। इंशाअल्लाह खुद को रोक नहीं पाएंगे, इंशाअल्लाह खुद को रोक नहीं पाएंगे। कि रास्ते निखर निखर गए, रास्ते निखर निखर गए,
मुस्तफा जिधर जिधर गए निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए। और जिब्राइल भी है दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद, मुस्तफा किधर किधर गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक दम बखुद खुद खुद मुस्तफा किधर किधर गए। अच्छा एक शेर और है काबिले गौर है, खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, खुद खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। अरे हजरत उमर नहीं पूछते थे, वो अली आपने आका को देखा है, वो अबू बकर आपने आका को देखा है। हजरत अली नहीं पूछते, उमर आपने आका को देखा है, उस्मान आपने आका को देखा है, अबू हुरैरा आपने देखा है, ओ जाबिर आपने आका को देखा है, ओ बिलाल क्या आपने आका को देखा है। बल्कि सहाबा किराम मदीना शरीफ की गलियों के दरमियान खड़े हो जाते और जिस गली से खुशबू आती ऐलान हो जाता, जाने कायनात इधर गए हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां, वल्लाह कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू। एक शेर और सुन लीजिए, मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह। रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए, खुश नसीब उनकी राह में, खुश नसीब उनकी राह में, खुश नसीब उनकी राह में, जान से गुजर गुजर गए। आ गई मदीने से सबा, गुलसितां संवर संवर गए। तो हजरत इब्ने मुनकदिर कहते हैं, हजरत सफीना, चाय देख रहे हो, चाय चाहिए आपको? चाहिए तो तकरीर के बाद और सलाम और दुआ के बाद मिलेगी। अभी हजरत थोड़ी तशरीफ रखेंगे। हजरत है तो रौनक है, हजरत है तो बरकत है, हजरत है तो रहमत की बारिश। आले रसूल का हाथ हम चूमते हैं, क्यों? इनकी गोश्त को चूमते हैं, हम खाल को चूमते हैं। क्या हाथ को चूमते तो क्या खाल को चूमते हैं? अरे खाल नहीं चूमते, निस्बते रसूल को चूमते हैं, निस्बते मुस्तफा को चूमते। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे रसूल, उर्से मुकद्दस। तो हजरत सफीना ये मुस्तफा के साहबी हैं, मुस्तफा के गुलाम हैं। अख्ता अल जैश, लश्कर इस्लाम से भटक गए, मुल्क रूम में फंस गए। बेअर्दी रूमी, अख्ता अल जैश बेअर्दी रूमी और उसीरा, मुल्क रूम में आप रास्ता भटक गए और उसीरा या कैद कर लिए गए, या कैद कर लिए गए। तवज्जो, अब हजरत सफीना को जब मौका मिला, वहां से मुसीबत से निकल कर लश्कर इस्लाम की तलाश में निकले। लश्कर इस्लाम की तलाश में हजरत सफीना चले, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे। जंगल शुरू हो गया, जंगल में जा रहे, जंगल में जा रहे, जंगल ही जंगल। अचानक सामने आ गया शेर, आगे शेर। अब शेर हजरत सफीना के करीब आया, हजरत सफीना ने शेर को देखा, शेर ने हजरत सफीना को देखा, नजर से नजर मिली और हजरत सफीना ने नजर हटाई नहीं, देखते रहे। शेर भी देखता रहा और आप भी देखते रहे। तवज्जो चाहूंगा, मिशकात शरीफ सफा 545, बाबुल करामात। देखते रहे। शेर ने हजरत सफीना को देखा, हजरत सफीना ने शेर को देखा।
अब शेर ने इरादा किया छलांग लगाकर लुक़्मे अजल बनाने का। तो हजरत सफीना ने फरमाया, ओ शेर, इससे पहले कि तू हमला करे, पहले सुन मेरी बात। मैं कोई और नहीं, अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। सुभान अल्लाह, सुभान शेर, तूने समझा क्या है? तू देख किसे रहा है? तुझे मालूम नहीं मैं दुनियादार का नहीं, मदीने के ताजदार का गुलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत सफीना ने इतना फरमाया तो हजरत सफीना फरमाते हैं, शेर ने जब ये बात सुनी वो वहीं रुक गया और दुम हिलाने लगा। फरमाते हैं कि मेरे लिए शेर ने रास्ता दे दिया, मैं चलने लगा, शेर मेरे पीछे पीछे चलने लगा। फरमाते शेर कभी मेरे दाहिने साइड से चलता, शेर कभी मेरे बाएं साइड से चलता, शेर कभी आगे आगे चलता, शेर कभी पीछे पीछे चलता। फकुल्लमा समिअ सौतन अहबन इलै, अगर किसी जानिब से कोई आवाज सरसराने की, खड़खड़ाने की आती तो मुझसे पहले शेर उस आवाज का पीछा करता। जिंदाबाद। हक अदा करो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। फरमाते किधर से भी कोई आवाज आती तो मुझसे पहले शेर उस आवाज का ताक़ुब करता, यानी दाएं बाएं आगे पीछे चल कर और आवाज का ताक़ुब करके ये बता रहा था शेर कि मैं आपको रास्ता भी दिखा रहा हूं और दुश्मनों से भी बचा रहा हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलामाने मुस्तफा, नारे तकबीर। हजरत सफीना फरमाते हैं, हत्ता बलगल जैश, मेरी मुलाकात लश्कर इस्लाम से हो गई। रजा अल असद, शेर लौट गया। मेरी मुलाकात जब लश्कर इस्लाम से हो गई तो शेर वहीं से वापस आ गया। पता ये चला कि जब उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मुझे कहने दो, मुस्तफा जाने रहमत को और गुलामे मुस्तफा जाने रहमत को शेर भी जानता है, पहचानता है, मानता। बेशक बेशक। मेरे नबी की शान तो यूं है कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान ने बयान किया, अपने मौला की है बशान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। और ओ पुआया वालो, कुतबे पुआया के उर्स में आने वालों, उर्से जमानी में आने वालों, इंसान ही नहीं है, सनखाने मुस्तफा पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में। तो अल्लाह के वली को किसी का खौफ नहीं होता, किसी का गम नहीं होता। अल्लाह हर्फ तंबीह है, इन्ना हर्फ ताकीद है, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लैता लअल्ला, ये हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल है। इन्ना ज़ैदन कायमुन, इस मिसाल में अमल जाहिर है, इन्ना ज़ैदन कायमुन। तवज्जो नौजवानों गौर करना, इन्ना हरफे ताकीद, ताकीद। मैं 1 मिनट अरबी ग्रामर के हिसाब से बात कर रहा हूं। अला हरफे तंबीह, इन्ना हरफे ताकीद। अला, इधर देखो बच्चों, अला हरफे तंबीह। वली का जिक्र करने में हरफे तंबीह क्यों लाया गया? वली का जिक्र हो रहा है तो अल्लाह के जरिए क्यों खिताब हुआ? अल्लाह खबरदार। हरफे तंबीह लाने की हाजत क्या थी जबकि अल्लाह ताला ने नमाज का जिक्र किया, हरफे तंबीह वहां नहीं है। रोजे का जिक्र किया, हरफे तंबीह वहां नहीं है। आयते हज, जिस आयत से फर्जियत नस्से कतई से गोया साबित है, उस आयत में भी हरफे तंबीह नहीं है। रोजा का जिक्र हुआ, हरफे तंबीह नहीं है। नमाज ज़कात का जिक्र हुआ, हरफे तंबीह नहीं है। जैसे नमाज का हुक्म हुआ तो हुक्म रब्बी हुआ, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, यहाँ हरफे तंबीह नहीं है। जब ज़कात का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने तो फरमाया बातुज़ ज़का, मालों की ज़कात दो, यहाँ भी हरफे तंबीह नहीं है।
जब अल्लाह ताला ने रोजे का हुक्म दिया तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यहाँ भी हरफ तंबीह नहीं है। ओ ईमान वालों, तुम पे रमजान के रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे अगलों पे फर्ज थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। यहाँ हरफ तंबीह बोलो नहीं है। और जब हज का हुक्म हुआ तो हुक्म रब्बी होता है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह के लिए लोगों पर हज करना फर्ज है। यहाँ भी हरफ तंबीह नहीं। नमाज का हुक्म हुआ, हरफ तंबीह नहीं। रोजे का हुक्म हुआ, हरफ तंबीह नहीं। हज का हुक्म हुआ, हरफ तंबीह नहीं। ज़कात का हुक्म हुआ, हरफ तंबीह नहीं। लेकिन वली के जिक्र में हरफ तंबीह क्यों लाया गया? अला खबरदार, 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 अला खबरदार। और ये हरफ तंबीह आता कहाँ है? हरफ तंबीह कहाँ लाया जाता है? जहां खतरा होता। हरफ तंबीह वहां लिखा जाता है या बोला जाता है जहां बोलो खतरा होता है। जैसे आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर के करीब एक लाल तख्ती लगी होती है और उस पे लिखा होता है डेंजर, खबरदार, होशियार, सावधान, डेंजर। क्यों? ये डेंजर के जरिए तंबीह क्यों की गई? बताया गया ओ तेज बाइक चलाने वालों, ये वो तार नहीं है जिस तार पे अपने घरों में कपड़े सुखाते हो। इसका कनेक्शन पावर हाउस से है और उसमें बिजली का करंट है। छूने की कोशिश करोगे कोयला हो जाओगे, कोयला जल जाओगे, मर जाओगे। खबरदार, छूना मत, छूना मत। अब यहीं पे कहो खबरदार, दुर्घटना से देर भली, अत्ताखीरु खैरु मिनल हादिसा। दुर्घटना से देर भली। ओ तेज बाइक चलाने वालों, कंट्रोल में रहो। तुमसे पहले बहुत से नौजवान जो तेज बाइक चलाते थे एक्सीडेंट में मर गए। तुम भी चलाओगे तो तुम भी मर सकते हो। खबरदार, कंट्रोल में बाइक चलाओ। ये तंबीह हो गई। आप किसी रास्ते से गुजर रहे थे, वहां पे भी एक तख्ती लग गई, खबरदार, आगे मोड़ है, आगे मोड़ है। अगर आपने वहां लापरवाही की तो हादसा हो सकता। वहां तंबीह कर दी गई कि यहीं पे सावधान हो जाइए, आगे मोड़ है। तो तंबीह वहां होती है जहां खतरा होता है, जहां खतरा होता है। अरे वली की बारगाह में कौन सा खतरा है? वली के जिक्र में तंबीह क्यों पेश किया गया? वली के जिक्र में अल्लाह का इतलाक क्यों है? उस आयत में अल्लाह क्यों पेश किया गया? तवज्जो चाहूंगा। तो ये हिकमतन और मसलिहतन लाया गया। हिकमतन और मसलिहतन, इसमें बहुत बड़ी हिकमत है, इसमें बहुत बड़ी मसलिहत है। क्योंकि नमाज का हुक्म हुआ, हरफ तंबीह नहीं है। रोजे और हज और ज़कात के हुक्म में हरफ तंबीह नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि अल्लाह अल्लामुल गुयूब है। वो जानता था, जानता है। एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग नमाज का इनकार नहीं करेंगे, रोजे का इनकार नहीं करेंगे, हज का इनकार नहीं करेंगे, ज़कात का इनकार नहीं करेंगे। ज़कात देंगे, रोजे भी रखेंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे, हज भी करेंगे। लेकिन वो जमाना भी आएगा कि उस जमाने में लोग वली की अजमत का इनकार करेंगे, लोग वली की करामत का इनकार करेंगे, लोग वली के तसर्रुफ का इनकार करेंगे, लोग वली की शान का इनकार करेंगे, लोग वली की मारिफत का इनकार करेंगे। तो अल्लाह ताला ने हरफ तंबीह पेश करके ये इत्तला दे दी, ये आगाही ये तंबीह फरमा दी। ओ लोगों, मेरे वली के अंदर जो ताकत है वो उनकी अपनी ताकत नहीं, वो अल्लाह की दी हुई ताकत है। जो अली का तसर्रुफ है, जो वली का तसर्रुफ है, वो उनका जाती नहीं, मिन जानिबिल्लाह वो तसर्रुफ हासिल है। वलीउल्लाह बेशक मज़हर शान इलाही हैं, जो इनके मुंह से निकले ऐन फरमाने इलाही। नारे रसालत हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की साहब क़िबला, नारे तकबीर। बात आई वली की तो हजरत अल्लामा फरियाद साहब जरा आगे आ जाएं। दो हाथ। एक जरूरी बात अर्ज कर दूं, बस एक जरूरी बात आपको गवाह बनाकर। साबिर साहब क़िबला,
अच्छा, मौलाना साबिर साहब किबला शायर इस्लाम शाहिद रजा के वालिद गिरामी, मुझे एक शख्स ने फोन किया, आवाज रिकॉर्डिंग कर ली और फोन पे उसका जुमला था कि अगर कोई वली से डायरेक्ट मांगे तो क्या है, क्या जुमला था? डायरेक्ट। उसने मेरे से सवाल किया था कि डायरेक्ट अगर डायरेक्ट कोई मांगे कि आप ही दीजिए, आप ही देने वाले हैं, आप ही से लूंगा, डायरेक्ट का यही मतलब हुआ ना। तो अगर कोई डायरेक्ट वली से मांगे तो मैंने उस पे फोन पे, चूंकि माफी ज़मीर अदा नहीं हो पाता, फोन की गुफ्तगू बहुत मुख्तसर होती है, महदूद होती है, वक्त भी महदूद होता है, कभी सफर में है, कभी हजर में है, कभी नींद में है, कभी ट्रेन में है, कभी प्लेन में है, कभी जंक्शन पे है, कभी एयरपोर्ट पे है ना, कभी तंदुरुस्त है, कभी बीमार है ना। तो उस वक्त मैंने साफ ये कह दिया, उस्मान इस बात को महफूज करना और अलग से पेश कर देना। हाँ, तो उस वक्त मैंने साफ कह दिया कि वली से डायरेक्ट मांगना शिर्क है। वली से डायरेक्ट मांगना शिर्क है, ये मैंने कह दिया। वली से डायरेक्ट मांगना शिर्क है, डायरेक्ट। अब सवाल करने वाला भी अपने आप को मौलवी कहता है, सवाल करने वाला भी, लेकिन है वो बहुत बड़ा बहरूपिया। बाद में पता चला उलमा की आवाजें रिकॉर्डिंग करके वो फैलाता है। तो मैंने कह दिया कि डायरेक्ट मांगना शिर्क है। अब फोन पे मैं पूरी वजाहत ना कर सका, आज कर देता। यही काबिले गिरफ्त जुमला है कि डायरेक्ट मांगना शिर्क है। डायरेक्ट मांगना शिर्क है, कब है वो मैं बता देता हूं, जो फोन पे न कर सका। अगर कोई वली को मोतिये हकीकी समझकर मांगे, मोतिये हकीकी बोलो, मोतिये हकीकी, मीम ऐन तो या मोतिये हकीकी, मोतिये हकीकी समझकर मांगे तो यकीनन शिर्क है, शिर्क है, शिर्क। अगर कोई वली को हकीकतन मोतिये हकीकी समझकर मांगे कि आप ही देते हैं, आपके अलावा कोई नहीं देता, आप ही देने वाले हैं और हकीकी देने वाले आप ही हैं, अगर मोतिये हकीकी समझकर कोई मांगे तो शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। और अगर कोई जिहालत की वजह से, कम इल्मी की वजह से ये कह दे कि आप ही से लूंगा, आप ही दीजिए, तो ये शिर्क तो नहीं होगा, उसकी जिहालत हो। ये शिर्क नहीं होगा, उसकी जिहालत होगी, उसकी जिहालत होगी। मैं ये बात फोन पे बातें न कर सका, आज कर रहा हूं कि अगर कोई मांग रहा है, गैर आलिम है और वो मदरसे से दूर रहा, उलमा से दूर रहा, उसकी जिहालत है ये कि उसको मसला मालूम नहीं, तो अगर उसने डायरेक्ट मांग भी लिया, तो ताबील यही की जाएगी, चूंकि वो मांगने वाला सुन्नी है और तसर्रुफे औलिया का कायल है, लिहाजा वो शिर्क नहीं होगा, उसकी जिहालत होगी। और मांगने का तरीका ये है, सुन लीजिए, या अल्लाह तू हजरते वारिशा रहमतुल्लाह अलैह के तवस्सुल से बेटा अता कर दे, बेटी अता कर दे, सेहत अता कर दे। ए मौला, तुझे मैं वली का वसीला देता हूँ, ये तेरा महबूब बंदा है, तू इस महबूब बंदे के वसीले से मेरी दुआ कबूल फरमा ले। तो ये तरीका बिल्कुल दुरुस्त और सही तरीका। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन आला हजरत के भाई ने फरमाया, जो कि अजमेर शरीफ में भी लिखा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और ये कमेटी भी KGN कमेटी है, यानी ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी।
सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी है ये, तो गरीब नवाज की बारगाह में जाकर देखिए, आला हजरत के भाई का ये शेर चमक रहा है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। तो औलिया किराम अता फरमाते हैं, और ये जो अता फरमाते हैं ये अल्लाह की अता से अता फरमाते हैं, ये अल्लाह की अता से अता फरमाते हैं। बजाते खुद फी नफ्सिही मोती हकीकी हम नहीं कह सकते, मोती हकीकी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। तो औलिया किराम की बारगाह में हाजिर हुआ करें और इनके वसीले से दुआ किया करें। जब आप दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। अच्छा फरियाद भाई, वो जुमला जो फोन पे निकल गया था कि डायरेक्ट मांगना शिर्क है, और कुछ बातें और भी वहां तल्ख हो गई थी, तो मैं अब यहाँ पे ऐलान करता हूँ कि हालांकि वहां पे आगे चलकर मैंने उसी गुफ्तगू में आगे चलकर मैंने कह दिया है कि इसमें हकीकत और मजाज का मामला है, ये मैं कह चुका हूँ इसमें कि इसमें हकीकत और मजाज का मामला है। लेकिन अगर इसमें किसी तरह की गिरफ्त हो तो आज मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमे तैयबा मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हमारा अकीदा वही है जो आला हजरत ने दिया है, हमारा अकीदा वही है जो मुफ्ती आजम ने दिया है, हमारा अकीदा वही है जो मुफस्सिर आजम ने दिया है, हमारा अकीदा वही है जो हुज्जतुल इस्लाम का अकीदा है, और हमारा अकीदा वही है जो मुर्शिद करीम ताजुल शरिया का अकीदा है। अरे मुर्शिद करीम तो फरमाते हैं जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दें, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमा कर दें, सुरैया को सरा कर दें। माहिर तहकीकात फिक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइबे खैरुल बरिया, हुजूर ताजुल शरिया, आलमुल उलमा, अफजलुल फज़ला, सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी फरमाते हैं मुस्तफ़ा ज़ाते यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं, आपकी तलाक को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। बात खत्म हो रही है, इधर देखिए कि अल्लाह के वली को न कोई खौफ होता न कोई गम, और जो उन्हें ताकत मिली है, कुव्वत मिली है, वो अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। अब आगे सुन लीजिए उस हदीस का तर्जमा कि अल्लाह ताला फरमाता है फराइज की पाबंदी करोगे तो फराइज के साथ नवाफिल की कसरत भी करो, अगर ऐसा करोगे तो मैं तुमसे मोहब्बत फरमाऊंगा। फकुन्तु समहुल लज़ी यस्मउ बि, जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता, हुक्म रब्बी है मैं उसका कान होता हूँ जिससे वो सुनता, व बसरुल लज़ी युबसिरु बि, मैं उसकी आंखें होता हूँ जिससे वो देखता, व यदहुल लती यब्तिशु बिहा, मैं उसका पैर होता हूँ जिससे वो चलता, व इन सालनी लौतियन्ना, अगर वो बंदा मुझसे कुछ मांगता है तो जरूर अता फरमा देता, अगर किसी के लिए दुआ करता है तो मैं दुआ कबूल फरमा लेता हूँ। अच्छा देखिए, मैंने वो हदीस पढ़ी थी बुखारी शरीफ की सफा 493 और सफा 494 के हवाले से, हजरत अबू सईद खुदरी रावी है, उसी हदीस की रोशनी में मैं ये बताने वाला था कि वली की बारगाह में हम हाजिर होते हैं, हमें कितना फैज मिलता है और क्या क्या मिलता है, ये मैं बताने को था, लेकिन चूंकि 3:15 बज गए, अल्लाह अकबर, जलसा आपका बहुत कामयाब हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मेहमान और भी हैं, ये बयान आइंदा किसी मौके से सलाम होना, शाहिद रजा 2 शेर पढ़ेंगे, हाँ, तो सलाम ही होना है, सलाम से पहले चंद अशार शाहिद रजा साहब पेश करेंगे। और सुनिए, मैं गुजारिश करता हूं आप लोगों से कम दुआ में शामिल होकर जाए, बस 10 मिनट की बात है, सलाम होगा, दुआ होगी, और जो लोग शामिल हो रहे हैं दुआ में बहुत करीब से शामिल होंगे, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है, और जो जहां है अगर ना आ पा रहे हैं तो वहीं से दुआ में शामिल होंगे। तो मैं ये बात फिर इंशाअल्लाह कि वली की बारगाह में हाजिर होकर हमें क्या हासिल होता है और हाजिर होना चाहिए, ये हदीस शरीफ फिर किसी मौके से पेश करूंगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया।